नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी के संकेत के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार का सामना कर चुकी कांग्रेस केरल में सियासी बवंडर शुरू हो गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि तरूर ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्होंने 2 बयान दिए थे। अब सवाल उठता है कि शशि तरूर कांग्रेस से नाराज है या कांग्रेस शशि तरूर से। कांग्रेस के भीतर की ये लड़ाई क्यों खुलकर सामने आई है? थरूर ने पिछले दिनों पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीफ की थी और कहा था इसके नतीजे अच्छे हैं। वहीं केरल के लेफ्ट सरकार की भी तारीफ की थी। शशि थरूर 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब ये कह दिया है कि अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प भी है। शशि थरूर ने केरल के नए मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने, अपने वोट बैंक को बढ़ाने का आह्वान करते हुए ये कहा कि पार्टी को केरल यूनिट से एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। शशि थरूर के इस बयान के पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं तो अन्य विकल्प भी है, इससे नाराज़गी के चर्चे आम हो गए हैं। कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर के बीच पिछले कुछ समय से हाशिए पर चल रहे हैं। वह सीडब्ल्यूसी में है लेकिन कोई एक्टिव रोल नहीं है। शशि थरूर ने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और अब 2026 के केरल चुनाव से पहले नेतृत्व की जरूरत बन सके इसके लिए सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। शशि थरूर एक्टिव लीडरशिप रोल चाहते हैं। केरल में नेतृत्व की लड़ाई पहले से ही है, जो कि रमेश चन्नीतला और केसी वेणुगोपाल के गुटों के बीच चल रही है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने पार्टी में अनदेखा किए जाने की शिकायत करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। शशि थरूर केरल कांग्रेस के एक्टिव लीडरशिप चाहते हैं। वहीं केरल कांग्रेस को उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में धकेले रखने की है। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान के नज़रिए से देखें तो उनके और शशि थरूर के नाराजगी की कई कारण हैं। शशि थरूर डिप्लोमेट से राजनेता बने हैं। कई बार वे पार्टी के स्टैंड से बढ़कर डिप्लोमेटिक स्टैंड पर खड़े नजर आते हैं। उनकी कभी विरोधियों की तारीफ कर देते हैं तो कभी ऐसा बयान दे जाते हैं जिसका फ़ायदा विरोधी दल उठाते हैं। नुकसान पार्टी के हिस्से में आ जाते हैं। इसमें पीएम मोदी और चाहे लेफ्ट की तारीफ के बयान हो या लेख, महज एक ताज़ा उदाहरण है।